द कॉन्शियस न्यूरॉन। सो मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त, एंड आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ के एक टॉप सीक्रेट के बारे में। यस, एक ऐसी चीज जो शायद ही आपने सुनी हो या बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। तो दिस इज अबाउट उनके जन्म के ठीक पहले की बात है। सो उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, वो शिव जी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, तो उनकी काफी पूजा पाठ भी वो करती थी। तो क्या हुआ कि जब स्वामी जी का जन्म होने वाला था, उसके ठीक पहले उन्हें एक सपना आया, एक विजन आया कह लो, जिसमें उन्होंने देखा कि शिव जी अपनी ध्यान की मुद्रा में से उठ करके एक बालक के रूप में उनके घर में जन्म लेते। एंड उसके ठीक बाद ही स्वामी जी का जन्म हुआ। तो ये जो जब मैंने इस चीज को पढ़ा ना, तो लिटरली मेरे लिए ऐसा था कि मतलब सबसे पहला जो थॉट मेरे दिमाग में आया वो सच में यही आया कि एकदम से ना माइंड ने इन दोनों में एक रिजेम्बलेंस दिखाना शुरू कर दिया कि कैसे शिव जी और स्वामी जी में कितनी ज्यादा रिजेम्बलेंस थी। कैसे? क्योंकि शिव जी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं अगर और उन्हें जानते हैं तो वो है उनकी त्याग, तपस्या, मेडिटेशन, राइट। वो तीनों चीजें आपको स्वामी विवेकानंद जी में मिल जाएंगी, राइट। किस तरह से उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं अपनी लाइफ में। हमें लगता है ना कि यार ये तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इन्होंने इतना कुछ करा, इनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। बट नो, अगर आप उनकी लाइफ को वाकई जानने चलो, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो, तो यू विल गेट टू नो कि जो प्रॉब्लम आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल की भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई। बट ही हैड दैट करेज, वो एटीट्यूड हमेशा बनाए रखा कि हाँ मुझे इससे फाइट करना है, राइट। एंड दैट इज व्हाई ही इज स्वामी विवेकानंद। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे माइंड में क्या आता है, जो इवन मेरे माइंड में भी आया था, कि वो तो शिव जी का रूप है, इस वजह से वो इतना कुछ कर पाए। बट सच बोलूं तो ये तो नहीं पता वो शिव जी का रूप है, थे या नहीं थे। बट यस, एज आई सेड, रिजेम्बलेंस तो बिल्कुल है। जैसे हमारे शिव जी सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते ही नहीं है, तो सेम चीज स्वामी जी में भी थी। क्योंकि इसका क्या मैं आपको मतलब मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आई हैव अ फुल मतलब उनकी लाइफ की जर्नी में ही वो सारी चीजें हैं जो आपको शो करती है कि हाँ उनमें ये क्वालिटीज एक्चुअली थी। जैसे जब मैं आपसे कह रही हूँ कि वो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, तो जब उन्होंने शिकागो में स्पीच दी और हर कोई उनका एक तरह से बोल लो फैन हो गया था, एवरीवन वाज लाइक कि हाँ उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। तो उस मोमेंट पे आप खुद को इमेजिन करो, अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप कितने खुश होते कि हाँ मैंने कर दिखाया, आई डिड व्हाट आई वांटेड टू। क्योंकि एक तरह से उनका लक्ष्य था जिसे उन्होंने पा लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, राइट। उसके बावजूद भी उनके अंदर एक मतलब आप ये सुन करके शॉक हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद शॉक हो गई थी जब मैंने वो चीज रीड करी कि जब उनके इंटरव्यूज और ये सारी चीजें चल रही थी, उसके बाद रूम में जाकर के ही लिटरली क्राइड, बहुत रोए वो। द रीजन इज क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ एक चीज थी कि मैं ये सब क्या, मैं ये नाम, ये फेम, इन सब का लेके मैं करूंगा क्या। वहां मेरी इंडिया के इतने सारे लोग हैं जो इतना ज्यादा परेशान है, वहां पे खाने को नहीं है लोगों को, और मैं यहाँ पे फेम और नेम को एंजॉय कर रहा हूँ। उनके अंदर ये थिंकिंग, एंड ही वाज लिटरली क्राइंग। आप सोच सकते हो ये चीज, राइट। तो ये चीज क्लियरली डिपिक्ट करती है कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया, अगर वो इतना नाम भी बना पाए, तो दैट वाज नॉट बिकॉज वो बनाना चाहते थे। यही चीज ना हमें हमेशा सीखनी चाहिए हर सक्सेसफुल इंसान से, कि कोई इंसान सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सक्सेसफुल होना चाहता है। नो, वो सक्सेसफुल होता है क्योंकि वो उस काम को, उसके पास एक कॉज है, एंड वो कॉज क्या है कि वो अपने अंदर जो भी स्किल है, उस स्किल से इस वर्ल्ड को बोलो, इंडिया को बोलो, जिसको भी बोलो, उसको सर्व करना चाहते हैं कि उसकी जितनी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकूं वो मैं बस करना चाहती हूँ। दिस इज व्हाट वी ऑल नीड। अगर आपकी थिंकिंग ये है तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहे हो और ये नहीं सोच रहे हो कि अपनी स्किल्स को कैसे यूज करके इस दुनिया को, दुनिया को बोलो या जिसको भी बोलो, मैनकाइंड को, एनिमल्स को, जो भी है लिविंग बीइंग्स, उन सबको कैसे मैं फायदा पहुंचा सकती हूँ, दिस शुड बी द द गोल ऑफ आवर लाइफ। तो ये भी चीज उन्होंने हमें सिखाई। उसके अलावा जो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया अभी कि शिव जी का वो रूप है, तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आ जाता है कि यार वो तो इतना सब कुछ इसीलिए कर पाए क्योंकि वो शिव जी का रूप है, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, बिकॉज वो उन्हीं का एक अंश है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम सभी एक एक इंसान अगर आप देखो तो वो कुछ भी नहीं है। हम सभी के अंदर आप जो भी बोलो, आप परमात्मा बोलो, सुप्रीम गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो, शिव, कृष्ण, एनीथिंग, अल्लाह, जो भी बोलो, वो सब चीज का जो भी वो है वो ही सुप्रीम पावर है। अब चाहे आप उसको जो भी नाम दे दो, उस सुप्रीम पावर की पावर आपके पास भी है, राइट। तो उसका अंश हम सभी, ऐसा नहीं है कि अगर वो पावर उनमें थी तो हमें नहीं है हमें भी। बट व्हाट यू नीड टू डू इज कि खुद को पहचानना, राइट। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि वो क्या है ना, उनको याद दिलाया गया इन हिज जर्नी, जब वो सेल्फलेसली हमारे राम जी की सेवा कर रहे थे, उस जर्नी में जाके उन्हें पता चला कि हाँ
उनकी क्या क्या उनके पास में स्किल्स है, क्या क्या उनके पास में पावर है। दैट्स हाउ इट गोस। तो जो भी आपके इष्ट देवता है या जिसको भी आप मानते हो, डजंट मैटर, उसके लिए वर्क करना शुरू करो। उसके लिए वर्क करने का मतलब क्या है, ये चीज भी मैंने उन्हीं की बुक में पढ़ी है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब ऐसे हो रहा है ना, चीजें एकदम कनेक्ट होती चली जा रही है। सो इट जस्ट हैपेंस लाइक दिस, यू नो, कि हर इंसान जो आप देख रहे हो ना, अगर मैं ये चीज मैंने आपको बोल दी कि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर का ही रूप है, तो व्हेन यू आर सर्विंग द पीपल इन अ वे, यू आर सर्विंग दैट सुप्रीम गॉड, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू लर्न। ये चीज हमें सीखनी है। और जब इस तरीके से हम कुछ भी करने लग जाते हैं ना, तो आपका एक भी एक्शन किसी को हार्म कर ही नहीं सकता, एंड इट इज बाउंड टू गिव यू द सक्सेस दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर। So this is what I wanted to say. And yes, one more thing, जैसे कि मैं बोल रही थी, मैं बार बार उससे भटक जा रही हूँ। तो I was just saying this कि होता क्या है कि जैसे ही हम एक पर्सनालिटी को देखते हैं, तो हम तुरंत ये, हमारे अंदर एक वो है, नेगेटिव थिंग बोल लो इसे, कि तुरंत हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो इसलिए कर पाए क्योंकि इसके पास में ये अपर एज है। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर इंसान ने अपने आप को उस तरीके से बनाया है ना। उसकी लाइफ में भी उतनी ही प्रॉब्लम्स थी, बट उसने खुद पे वर्क करा, खुद से कनेक्ट किया, खुद पे इतना वर्क करा कि डजंट मैटर कितनी प्रॉब्लम्स आए, उसका जो खुद पे भरोसा है वो नहीं टूटा। एंड वो भरोसे ने ही उन्हें इस काबिल बनाया कि वो जा करके एक इतनी अच्छी स्पीच दे करके आए कि हर कोई उनको आज जानता है, उनकी बातों को हर कोई इतना मानता है ना। तो एक तरह से बोलूं तो क्या था ये पूरा एक, मतलब आप कह सकते हो कि उनकी जो लाइफ है वो एक स्पिरिचुअल एज वेल एज वर्ल्डली काइंड ऑफ अ लाइफ है, जो इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस, राइट, जो हमें उनसे सीखने को मिलता है कि आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो बिल्कुल करो, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को भी ध्यान में रखो कि आप जो भी एक्शंस ले रहे हो उनका कहीं भी किसी और पे कैसा भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू लर्न। एंड यस, इनकी लाइफ में ना एक्चुअली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं। अगर आप इनके गुरु जी की बात करते हो, जो कि है श्री रामकृष्ण परमहंस, एंड एक्चुअली मैं बताऊं, मैं इसी एपिसोड में दोनों चीजें बोलना चाहती हूँ कि जब रामकृष्ण परमहंस की भी डेथ हो रही थी ना, तो आप मतलब इनका जो गुरु शिष्य का जो पूरा रिलेशन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा अमेजिंग था, जिसपे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी फॉर श्योर। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि जिस मोमेंट पे रामकृष्ण परमहंस, इवन आप उनकी भी बात करो ना, तो ही वाज आल्सो लाइक स्वामी विवेकानंद ओनली। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश एक बिहेवियर होना, कि हर चीज जाननी है, वो क्यूरियोसिटी थी, वो सेम क्यूरियोसिटी रामकृष्ण परमहंस में भी थी। उनके अंदर भी एक वो जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि भगवान क्या है, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो उन्होंने ना सबसे अच्छा, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे माइंड में भी ना ये थॉट था कि इतने सारे धर्म हैं, सबके अलग अलग चीजें वो बता रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है, किस धर्म का, या फिर मैं बोलूँ कि जैसे मंत्र है, ये है, वो है, कौन सी चीज है जो आपको भगवान तक वाकई ले जा सकती है। तो उन्होंने वहां पे ये चीज बहुत क्लियरली समझाई कि ही एक्चुअली प्रैक्टिस्ड ऑल द रिलीजन। हर रिलीजन में जो जो ट्रेडिशंस बताए जाते, जो जो चीजें बताई जाती, उन्होंने हर चीज को प्रैक्टिस करके देखा। एंड ही एक्चुअली गॉट टू नो कि सारी के सारी जो रास्ते हैं जो आपको एक ही जगह पे ले जा रहे हैं, है ना, जो आपको खुद को बेटर इंसान बनने में हेल्प करते हैं। That's all right. This is what he said. तो मतलब इससे पता चलता है कि हाँ, ये दोनों ही बहुत ज्यादा एक क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, इस टाइप की पर्सनालिटी थे, जिन्होंने अपने क्वेश्चंस को, क्यूरियोसिटीज को हमेशा जिंदा रखा और उन पे वर्क करा, राइट? और हमें भी बहुत सारी चीजें सिखा करके गए। तो जब रामकृष्ण परमहंस एक तरह से आप कह सकते हो कि अपनी, मतलब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उस समय पर थे, तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वामी जी के अंदर हमेशा से एक जिज्ञासा थी कि उन्हें भगवान को देखना है, भगवान को जानना है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसकी सर्च में वो काफी घूमे थे, बहुत जगह पे गए थे। तो फाइनली जाकर के उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले थे, जिन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको बहुत ज्यादा एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट बताऊंगी कि जब रामकृष्ण परमहंस ने बोला उन्हें कि मैंने देखा है, और इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हाँ, मुझे भी देखना है। काली माता के वो बहुत बड़े भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने काली माता के ही दर्शन इन्हें करवाए थे दक्षिणेश्वर, राइट? तो हुआ ये कि उस समय पे स्वामी जी की जो घर की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। वैसे उनका जो बर्थ हुआ था वो ऑब्वियसली एक जो फैमिली थी, काफी अच्छी फैमिली थी, उनके पापा लॉयर थे, तो ऐसा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाज नाइस। लेकिन आफ्टर हिज फादर्स डेथ फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल खत्म, ये खुद भी अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं करते थे। तो फैमिली को एक होता है ना कि वो पैसों की तंगी, तो इन्होंने भी बहुत फेस करी है, राइट? तो जिस समय पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ कि रामकृष्ण परमहंस ने उनको बताया कि आप कि काली माता के आप दर्शन कर सकते हैं, उन्होंने बोला, तो ना सबसे पहले इन्होंने ये बोला उनसे जाकर के
कि आपको तो काली माता दिखती है ना, आप उनसे बात करते हो ना, तो आप जाकर के उनसे कहो ना कि वो मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है घर की, उन सबको दूर कर। तो उन्होंने ऐसे बोला रामकृष्ण को। तो इन्होंने उनसे कहा कि तुम खुद जाकर के क्यों नहीं बात करते उससे। उन्होंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो। फिर उनको लेकर के गए वो दक्षिणेश्वर टेम्पल। ठीक है, उन्होंने बताया कि रात के टाइम इस समय आप जाना और आपको दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन हुए, उन्होंने देखा, माता से बात भी करी, और उन्होंने उनसे उस समय एक होता है ना कि उन्होंने बहुत सारी चीजें उनसे मांगी, जो जैसे दुनिया के कल्याण से रिलेटेड या जो भी हो, वो सारी चीजें उन्होंने मांगी। लेकिन जो वो मांगने गए थे वो मांगना भूल गए। तो जब वो वापस आए रामकृष्ण जी के पास, तो यहाँ पे इन्होंने उनसे पूछा तो तुमने मांग लिया उनसे ऐसे जो मतलब फाइनेंशियल हेल्प जो आप बोलने के लिए गए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं भूल ही गया। उन्होंने कहा कोई बात, अब वापस जाओ। वापस गए, फिर से दर्शन हुए, फिर से उन्होंने बातचीत करी, फिर भी मांगना भूल गए। फिर इन्होंने तीसरी बार भेजा, तो भी गए, तो भी सेम चीज। अब जब ये वहां बैठे थे ना, तो उन्होंने ये चीज उन्हें समझ में आई कि रामकृष्ण जी उन्हें समझाना क्या चाहते। He wanted to say this कि अगर आप कभी किसी भी मतलब माता है या अपने सुप्रीम लॉर्ड के सामने होते हो, तो आप इन छोटी मोटी चीजों को नहीं मांग सकते उससे। तब आपको वाकई समझ में आता है कि हाँ किस चीज की जरूरत है, मुझे असल में मेरी सोल को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि वहां पे सोल इज कनेक्टेड, राइट। ये फाइनेंशियल चीजें जो है, मनी जो है, वो हमने बनाई है ना, वो हमारे माइंड को पता है, बट सोल हैज नथिंग टू डू विद इट। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एंड वो इंसिडेंट मुझे बहुत प्यारा लगा। बट मैं आपसे ऑनेस्टली यही बोलना चाहूंगी कि इन सारी बात, और जब रामकृष्ण जी अपने मृत्यु के समय पे थे, तो वहां पे ना एक क्वेश्चन आया हमारे स्वामी जी को। उन्होंने बोला, उनके माइंड में अचानक से, मतलब वैसे ही आया, उन्होंने पूछा तक नहीं था रामकृष्ण जी से। उन्होंने सिर्फ ये चीज उनके मन में आया कि यार जब ये इतना भगवान की भी सारी चीजें बताना, इन्होंने जिस तरीके से अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं कर सकता। तो ही हैड दैट वन थिंग कि कहीं ये भी किसी भगवान का स्वरूप तो नहीं है, इस तरह की उनके अंदर थिंकिंग थी। तो अचानक से जब वो मतलब मरने के कुछ टाइम पहले ही उन्होंने खुद से इस चीज का जवाब दिया कि जो राम और कृष्ण जो भी मतलब जो हमारे द्वापर युग में और त्रेता युग में जो थे, जो राम और कृष्ण थे, वो मैं ही हूँ। तो जब उन्होंने ये चीज बोली, अब आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे क्या फील हुआ होगा स्वामी जी को। एंड एक तरह से मेरा तो यही मानना है कि जैसे उन्होंने कहा कि रामकृष्ण दोनों वही थे, और हमारे स्वामी विवेकानंद जी शिव जी, या फिर आप कह सकते हो हनुमान जी का स्वरूप, राइट, जिन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ के साथ में जो रामकृष्ण परमहंस का मैसेज था वो पूरी दुनिया के सामने लाया। तो हम ये भी यहाँ से जान सकते हैं उनके बारे में। उसके अलावा मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी आज के इस पूरे के पूरे एपिसोड से, ओनली वन थिंग, कि ऐसा नहीं है कि वो भगवान है इसलिए वो कुछ कर पाए, राइट। वो थे, वो भी इंसान, बट उन्होंने कुछ उन्हें करना था, है ना। उन्होंने हमेशा अपने अंदर उस जज्बे को जगाए रखा, अपने पावर को जगाए रखा, किसी चीज को ऐसे ही नहीं मान लिया, हमेशा क्वेश्चन करते थे। स्वामी जी की बात करो तो रामकृष्ण परमहंस पे भी आंख मूंद के भरोसा नहीं करा उन्होंने हर बार जब वो बोलते भी थे ना, मान लो स्वामी जी की तारीफ कर रहे, वो तब भी नहीं मानते थे। ही यूज्ड टू थिंक लाइक, और इवन जब वो बोलते थे कि मुझे काली माता या कोई भगवान दिखते, तो भी उनको लगता था कि ये सारी इमेजिनेशन होगी। तो धीरे धीरे करके इतने सारे इंसिडेंसेस हुए जिन्होंने वाकई में ट्रस्ट दिलाया, तब जाकर के उतने सारे इंसिडेंसेस के बाद जाकर के स्वामी जी ने माना कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सपोज टू बी लाइक, कि किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेना है, हर चीज को सुनना है, समझना है, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना। This is what we are supposed to learn from all of this incidents. And yes, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपसे बेटर है in any way. Everyone is like, अगर आप देखो ना तो हर कोई क्या है, वो क्ले ही तो है ना। अब क्ले का कोई अब मान लो, देखो क्ले है, एक छोटे बच्चे ने एक क्ले से एक कप बनाई है, एक प्लेट बनाया है, एक एयरप्लेन बनाया, तो आप कहोगे ये तीनों चीजें अलग है, बट असल में तो एवरीथिंग इज क्ले, राइट। इन द सेम वे हम सारे ह्यूमन बींग्स अलग हो सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना। तो जब सभी ह्यूमन बींग्स हैं, जब सभी उसी चीज से बने, तो सबके पास इमेंस पावर है। तो अगर आप कहते हो कि स्वामी विवेकानंद जी में वो पावर है, तो वो पावर आप में भी है। बट व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड इज कि खुद को समझना है, खुद के साथ में समय बिताना। हम खुद के साथ में समय ही नहीं बिता पाते, राइट। खुद से ही बात नहीं कर रहे, जब खुद से ही बात नहीं कर रहे तो कैसे समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली क्या है। आपने अपने दरवाजे खुद के लिए ही बंद कर लिए, एंड अब आप सोच रहे हो कि कोई और आकर के बाहर से आपको बता दे कि आपका क्या टैलेंट है, आपका क्या पैशन है, एंड आप कैसे आगे बढ़े। सो दैट कांट बी पॉसिबल, राइट। अपने आप से बातें करना, ये तो खैर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस में भी मैंने आपको बताया ही हुआ था कि खुद से बातें करना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देन ओनली यू कैन हैव द स्ट्रेंथ, यू कैन हैव द करेज लाइक आवर स्वामी जी।
So that's all I wanted to say for today. Thank you so much for watching this video. And yes, keep watching, keep learning, and keep embracing your inner world. Thank you.